हाय एवरीवन, माय नेम इज़ आशुतोष और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ BMW की G310। अब ये जो आप एडवेंचर्स बाइक देख रहे हो, इसकी पहली 5 खूबसूरत चीज़ें बताता हूँ। पहली चीज़ ये कि ये पहले BMW आती थी, उसका जो रेट था, ये जो आप BMW देख रहे हो, ये कॉस्ट करती थी समवेयर अराउंड 3,50,000 एक्स शोरूम। अब BS6 में जब BMW ने इंडिया में अपनी नई BS6 बाइक लॉन्च करी है, ये जो आप वेरिएंट देख रहे हो, इसका प्राइस उन्होंने रखा है 2,85,000 से लेके 2,91,000 तक, डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सा कलर ले रहे हो। पहली चीज़ कंप्लीट। दूसरी चीज़ बताता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि पहले जो गाड़ी आती थी उसमें पहले यहाँ पे हैलोजन बल्ब यूज़ होता था, बट अभी राइट नाउ दिस गाइज आर यूजिंग LED हेडलैम्प। अब यहाँ पे ये DRL है, जो आप बीच में सेक्शन देख रहे हो, ये जो BMW लिखा हुआ है ये प्रॉपर DRL है। मैं आपको जला के भी दिखा दूँगा। इंडिकेटर्स आपको LED ही मिल जाते हैं। तीसरी चीज़ की बात करते हैं कि इसके जो क्लच लीवर है और ब्रेक लीवर है वो एडजस्टेबल है, तो आप इन्हें एडजस्ट कर सकते हो। इन्हें आप ऐसे घुमा दोगे, इस टाइप में घूम जाता है और ये आगे पीछे हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी एडजस्ट होती है इस चीज़ से। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा। इस साइड आप आएंगे, यहाँ पे मैं चौथी चीज़ बताता हूँ, वो ये कि इसका असिस्ट और स्लिपर क्लच आता है। अब असिस्ट और स्लिपर क्लच काम कैसे करता है? सो लेट्स से आप थोड़ा हार्ड राइड कर रहे हो और उस कंडीशन में आप क्लच वगैरह नहीं दबाना चाहते, तो आप डाउन शिफ्ट उससे कर सकते हो, आप अप शिफ्ट भी कर सकते हो। ये स्लिपर और असिस्ट क्लच की खूबसूरती होती है। बहुत बारी होता क्या है कि आप कभी भी गाड़ी चला रहे हो और जब भी आप डाउन शिफ्ट करते हो तो डाउन शिफ्ट की कंडीशन में पहिया अचानक से स्लिप कर जाता है, एकदम से पहिया स्लो डाउन हो जाता है, तो उस कंडीशन में बड़ी ही प्रॉब्लम हो जाती है। दैट मीन्स कि मतलब गाड़ी चल रही है अथवा चलते चलते होपिंग एंड लॉकिंग व्हील हो जाती है, प्रॉब्लम जो होती है, तो वो चीज़ अब इसमें नहीं होती है। ये स्लिपर और असिस्ट क्लच का ही फंक्शन है। ये मेरी 5 चीज़ें कंप्लीट हुई। अब मैं आपको गाड़ी के बारे में बताता हूँ। अब मैं इस बाइक के बारे में बताता हूँ कि ये असल में क्या है और क्या चीज़ें नई हैं और क्या चीज़ें आपको देख के ख़रीदनी चाहिए, पहले की कंपैरिजन में क्या चीज़ें चेंज हुई है। तो फ्रंट सेक्शन की बात करें तो फ्रंट सेक्शन में सबसे पहले आपको इसका टायर साइज़ दिखाता हूँ। इसमें आपको 110/80 R19 का साइज़ लगा हुआ है। 110/80 R19 नहीं है, नॉर्मल 19 है। तो ये ऑफ रोडिंग टायर्स लगे हुए हैं और जो इसका फ्रंट व्हील है वो 19 इंचेस का है। मेक श्योर करें कि जब भी आप बाइक ले रहे हैं और जब भी आप कोई बाइक राइड कर रहे हैं तो आपको टायर साइज़ पता हो, सो दैट इन केस अगर कभी कोई मिसहैप हो जाए तो आप टायर साइज़ फ़ोन पे बता सकें और नया टायर मंगा सकें। इसके अलावा और क्या मिलता है इसमें, आप एक चीज़ सिमिलैरिटी देखेंगे कि जब ये बाइक लॉन्च हुई थी तो उस सिचुएशन में जब आपने फर्स्ट टाइम ये देखा होगा तो आपको लगा होगा कि इसका फ्रेम, इसके व्हील्स काफ़ी ज़्यादा मैच करते हैं TBS की अपाचे 310 RR से। अब अपाचे और BMW की Z310 और BMW की Z310 के अलावा इनका एक और R मॉडल आता है। इन तीनों बाइकों का टेक्नोलॉजी जो है वो शेयर होता है एक दूसरे से। इन तीनों का फ्रेम ऑलमोस्ट सेम है, इन तीनों का इंजन ऑलमोस्ट सेम है, इन तीनों के व्हील्स डिज़ाइन सेम है। तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपको सेम देखने को मिल जाएंगे TBS और BMW की बाइक में, जो 310 की कैटेगरी है उसमें। आगे की साइड जब आप मूव करोगे देन यू विल गेट टू नो कि इसके LED इंडिकेटर्स हैं और यहाँ पे एक और नई चीज़ का यूज़ हुआ है। अब इसमें ना, यहाँ पे जो आप एक्सेलरेटर देख रहे हो ना, ये जो एक्सेलरेटर है ये वायरलेस है, मतलब नहीं, ये सीमलेस थ्रॉटल देता है और ये वायर के थ्रू कनेक्ट है। आपको दिखाता हूँ, इसमें आप अलग सी ही वायर देखोगे, ये आपको वायर दिख रही होगी। तो ये BMW ने एक नई चीज़ ऐड करी है जिसकी वजह से आपको सीमलेस थ्रॉटल मिलेगा और प्रॉब्लम नहीं होगी बाइक को चलाने में। बाइक का TFT डिस्प्ले मैं आपको दिखाता हूँ। ये है बाइक की कुछ लुक और यहाँ से मैंने इसकी चाबी की ऑन और ये है इसका डिस्प्ले। डिस्प्ले पे आपको नॉर्मली एक बटन मिलेगा, यहाँ पे ये बटन मिलता है। आप इस बटन से चीज़ें ऊपर नीचे कर सकते हैं। इस गाड़ी में, इस बाइक में डुअल चैनल ABS भी आता है और वो स्टैंडर्ड है। आप चाहे इसका कोई सा भी कलर ले लो, हर कलर वेरिएंट में आपको डुअल चैनल ABS तो मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ से आप चीज़ें सेट कर सकते हो। रेंज आ गया, ओडोमीटर आ गया, ट्रिप 1, ट्रिप 2, इंजन के बारे में नॉलेज आपको मिल जाएगी। यहाँ से इंजन के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, नॉलेज नहीं बोलूँगा। रेंज कितना है, मतलब आपकी बाइक में फ्यूल जो है वो कितना आपको लेके जा सकता है। इसके अलावा कंसोल 1, बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप इस गाड़ी को लोगे, जब आप इस बाइक को लोगे, देन यू विल डिस्कवर कि इसमें क्या क्या नई चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं हैं।
ABS और बाकी यहाँ पे सारे फंक्शंस दिए गए हैं। यहाँ पे प्रॉपर RPM मीटर है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी है। अब थोड़ा पीछे की साइड मूव करते हैं और दिखाता हूँ क्या है। लेफ़्ट साइड में आप मूव करोगे कुछ ऐसे कंट्रोल दिखते हैं। यहीं से आप पासिंग के लिए अलग से स्विच दिया गया है और ये हेडलाइट ऑन ऑफ कर सकते हो। नीचे की साइड आते हो तो ये प्रॉपर इंडिकेटर के स्विच है, हॉर्न का बटन है। इस साइड जब आप आओगे तो यहाँ पे किल स्विच है और यहाँ पे सेल्फ दिया गया है, देख सकते हैं। ऐसी कुछ लुक मिलती है। अब जब आप यहाँ पे मूव करोगे, ये जो इसका टैंक है, ये टैंक इसमें 11 लीटर्स का दिया गया है। 11 लीटर का टैंक है, अच्छी खासी रेंज मिल जाएगी अगर आप बाहर क्रूज़ करने के लिए जा रहे हो। इसके अलावा इसमें 185 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। जब आप नीचे की बात करते हो, ग्राउंड क्लियरेंस का मतलब नीचे से ज़मीन से लेके ये जो आप ब्रेक पैडल देख रहे हो यहाँ तक की जो ऊंचाई है दैट इज़ 185 mm। इंजन जो है लगभग 300 सीसी का इंजन है और 300 सीसी के इंजन में अगर आप पावर फिगर्स की बात करो तो मतलब इंजन बेसिकली 313 सीसी का है। और अगर आप इंजन के पावर फिगर्स की बात करो दैन इट विल गिव यू 34 PS ऑफ पावर एंड 28 न्यूटन मीटर्स ऑफ पीक टॉर्क। यहाँ पे मैंने आपको दिखाने के लिए इसका DRL जला दिया है और बहुत बहुत सुंदर लगता है। आप देख सकते हो, बहुत प्यारा लगता है। ये देखो, मैं आपके लिए प्रॉपर शूट कर पा रहा हूँ। DRL आपको दिख रहा होगा। चलो जी, DRL के अलावा और बातें करते हैं। साइड से जब आप आओगे तो ये इसका एक हिडन फीचर है। सो ये सिर्फ एडवेंचरस मॉडल में है, ये नॉर्मल मॉडल में नहीं आता है। तो यहाँ पे ना आप इसकी रबर निकाल सकते हो। ये जो रबर है ये आपने निकाल दिया और अब आप प्रॉपर ऑफ रोडिंग में इसे यूज़ कर सकते हो। ये रबर निकालने का मतलब क्या है और इस रबर निकालने से होगा क्या? इस रबर को निकालने से यहाँ पे जब आप पैर रखेंगे तो चांसेस हैं कि आपका पैर नहीं फिसलेगा। अब देखिए, फिसलने के लिए तो कहीं भी फिसल सकता है, बट टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है और BMW ने सारी चीज़ें अच्छी से बनाई हैं, अच्छी चीज़ें सोच समझ के बनाई हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें दी हैं। तो ये चीज़ आपको नोट करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, याद रखिए कि ये चीज़ बहुत अच्छी है। इसे मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, ये मैंने लगा दिया। अब आगे बात करते हैं इसमें पीछे की साइड क्या मिलता है। पीछे की लुक कुछ ऐसी है। फ्रंट डिस्क की बात करें तो लगभग आपको 300 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक मिल जाता है और पीछे वाला समवेयर अराउंड 200+ mm का इसका डिस्क ब्रेक दिया गया है। पीछे की सेक्शन की बात करें, पीछे वाले टायर प्रोफाइल की बात करें तो आपको लगभग 150 70 R17 इंचज़ का पीछे वाला व्हील लगा हुआ है। पीछे वाला 17 इंच का है और जो इसका फ्रंट व्हील है दैट इज़ ऑफ 19 इंचज़। पीछे मोनोशॉक दिया गया है और इसे आप मैनुअली एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये चीज़ आप ख्याल रखिए। अब आपको और दिखाता हूँ इसका जो रेडिएटर है। ये जो रेडिएटर ग्रिल देख रहे हैं बहुत चंकी सा है और बहुत वाइड है। तो ये जो बाइक है वो ऑयल कूल्ड है, तो आप ये चीज़ ख्याल रखिए, एयर कूल्ड है। ये ऑयल कूल्ड सिंगल सिलेंडर 313 सीसी की बाइक है और पावर फिगर मैंने आपको बता दिया है। आप रिपीट दोबारा से कर देता हूँ, 34 PS की पावर एंड 28 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क। हॉर्न की प्लेसमेंट नीचे की साइड दी गई है, देख लीजिए। और ABS मैंने आपको बता दिया कि इसमें पहले से ही आता है। इस साइड जब आप आएंगे तो इस साइड भी आप पाएंगे कि यहाँ पे आपको एक और टेक्नोलॉजी मिलती है। तो अगर इनके इसका स्टैंड नीचे है तो ये बाइक ऑटोमेटिक स्टार्ट होगी ही नहीं। आप कितना भी स्विच कर लीजिए, आप कितना भी सेल्फ मार लीजिए, ये बाइक स्टार्ट नहीं होगी। तो ख्याल रखिए, जब भी आप बाइक स्टार्ट करना चाहते हैं और बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है तो अपने स्टैंड पे थोड़ा नज़र डालिए और अगर स्टैंड नीचे है तो आप स्टैंड ऊपर कर लीजिए और आपकी बाइक स्टार्ट हो जाएगी। इसमें डबल स्टैंड नहीं आता, इसमें सिंगल स्टैंड ही आता है, तो इस चीज़ का ख्याल आपको रखना है। ऑयल फिल्टर की प्लेसमेंट इसकी बहुत अलग जगह की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका ऑयल फ़िल्टर है, ये तो यहाँ पे ऑयल फ़िल्टर लगाया गया है और ये प्रॉपर गार्ड है, बचा रहे ऑयल फ़िल्टर वगैरह, मिट्टी वगैरह ना जाए, तो इस चीज़ का ख्याल रखिए। इसके अलावा और आगे की साइड रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं। मे भी शायद कुछ लोगों को ये चीज़ ऑड लग सकती है, बट ये BS6 के रूल्स है और BS6 नॉर्म्स के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। तो अब इंडिया में जो भी 2 व्हीलर बाइक्स आती हैं, मैं आपको यहाँ की BMW की और बाइक्स भी दिखाता हूँ। ये बाइक दिखाई मैंने आपको, आप इस साइड देखिए कि इस बाइक पे भी आपको रिफ्लेक्टर्स मिलेंगे। ये BMW का बहुत बल्कि सा मॉडल खड़ा है,
R1250, इस पे भी आपको रिफ्लेक्टर्स मिलेंगे। एक और बाइक दिखाता हूँ, स्पोर्ट्स बाइक है, इस पे भी आपको रिफ्लेक्टर्स मिलेंगे। तो ये चीज़ बेसिक गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अंदर आती है और गवर्नमेंट ने ये करी है, इसलिए आपको ये चीज़ लगा के दी जा रही है। बाकी इसमें 2 मडगार्ड आते हैं। ये जो मडगार्ड है मिट्टी ऊपर आने से बचाता है, ये शो के लिए है, और बाकी मिट्टी लाइट पे ना आ जाए इसलिए भी है। इसके जो इंडिकेटर्स हैं LED हैं। बाकी कुछ मेरे से अगर छूट गया हो या कुछ मेरे से जानना चाहते हो, इंस्टाग्राम पेज पे आ जाओ, यू विल गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दो और लाइक का बटन जरूर दबा दो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।